स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। अमीन को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। हम यहाँ पे कुछ मेथड देखेंगे जिनके तहत हम अमीन की प्रिपरेशन की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया बाय अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड में यहाँ पे फर्ज किया लिख लेता हूँ CH3Br। ये है जी हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड मिथाइल ब्रोमाइड का हम रिएक्शन देखेंगे जी अमोनिया के साथ NH3। अगर हम मिथाइल ब्रोमाइड को रिएक्ट करवाएं अमोनिया के साथ तो क्या होता है जी, अमोनिया का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है बाई अल्काइल ग्रुप से। और अल्काइल ग्रुप कौन सा, जो कि अल्काइल हैलाइड वाला है। ठीक है, तो जब ये रिप्लेस हो जाएगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। CH3, कौन सा CH3, ये अल्काइल हैलाइड वाला, और यहाँ पे आ जाएगा NH2 और फिर प्लस हम यहाँ पे लिखेंगे HBr, चूंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन और इसका यहाँ से अल्काइल हैलाइड का एक ब्रोमीन, ये मिलके यहाँ पे क्या बना लेंगे HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इस चीज को मैं इस तरह से भी शो कर सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख लूँ NH2 और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिख लें, और फिर हम क्या करें जी कि इसको यहाँ से ये इस तरह से शो कर लें, यानी HBr यहाँ से निकल जाता है और हमारे पास क्या बन जाता है जी, मिथाइल अमीन। और इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। इसी तरह से हम जो है वो मज़ीद भी हम देखते हैं कि अगर हम ये जो अल्काइल अमीन है यानी मिथाइल अमीन जो है हमारे पास, इसका हम दोबारा से रिएक्शन करवाएं अल्काइल हैलाइड के साथ तो मज़ीद इसकी अल्काइलेशन हो जाएगी, एक और हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएगा अल्काइल ग्रुप से। मैं यहाँ पे ये रिएक्शन इधर लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसका रिएक्शन करवा देता हूँ CH3Br के साथ, प्लस Br में इस तरह से लिखूंगा और CH3 यहाँ पे इस तरह से लिखूंगा, मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक हो गया, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन में यहाँ इस तरह से लिख लूंगा। अब क्या होगा कि यहाँ से फिर एक और HBr का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा इस तरह से, और क्या हो जाएगी जी, मिथाइल अमीन की अल्काइलेशन होगी और हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आ जाएगी CH3 और उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद हाइड्रोजन और एक और CH3 यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब ये हमारे पास आ गया है डाइमिथाइल अमीन। डाइमिथाइल अमीन जो है ये सेकेंडरी अमीन है। सेकेंडरी अमीन क्यों है कि जो नाइट्रोजन है उसके साथ दो जो है वो अल्काइल ग्रुप अटैच हैं, या फिर हम कहते हैं डायरेक्टली दो कार्बन एटम के साथ ये जो है वो बॉन्डेड है। डाइमिथाइल अमीन प्लस HBr, उसी तरह से हम यहाँ पे लिख लेंगे। इस तरह से भी हम देखते हैं कि हम अमीन को प्रिपेयर कर लेते हैं। और इसके अलावा मज़ीद इसकी अल्काइलेशन अगर हम करते हैं तो क्या आ जाएगा जी, हमारे पास डाइमिथाइल से ट्राइमिथाइल अमीन आ जाएगा। और उस सूरत में क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि डाइमिथाइल अमीन को रिएक्ट करवाएं अगर हम दोबारा से अल्काइल हैलाइड के साथ, फ़र्ज़ किया CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास ट्राइमिथाइल अमीन आ जाता है। तो ये एक मेथड है जी हमारे पास जिसको हम कहते हैं जी अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। मैं यहाँ लिख लेता हूँ अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया, NH3 लिखूंगा। और किससे हमने की है जी अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया, हमने की है जी भाई अल्काइल हैलाइड। R से मैं लिखूंगा अल्काइल को जनरली रिप्रेजेंट करूंगा और X मीन हेलोजन। ठीक है, तो RX यानी ये हम फंक्शनल ग्रुप शो करते हैं अल्काइल हैलाइड के लिए। ठीक है, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन हमने दे दी यहाँ पे अल्काइल हैलाइड के लिए। तो अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया बाई अल्काइल हैलाइड, इससे हम जो है वो अमीन को प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद हम एक और रिएक्शन देखते हैं, और वो क्या है कि अगर हम नाइट्रो अल्केन की रिडक्शन करें, हम क्या करने जा रहे हैं जी, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन्स। अब हम नाइट्रो अल्केन्स में हम यहाँ पे एग्जांपल देंगे, जैसे हमारे पास एग्जांपल है नाइट्रोमीथेन की, और वो एग्जांपल मैं यहाँ लिख लेता हूँ CH3
NO2। ये है जी हमारे पास नाइट्रोमीथेन। नाइट्रो जो है वो प्रीफिक्स में आ जाएगा और हम आगे लिख लेंगे मीथेन, नाइट्रोमीथेन। और इसकी हम रिडक्शन करते हैं जी इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम या फिर प्लेटिनियम कैटलिस्ट यूज करते हैं या फिर निकल कैटलिस्ट यूज करते हैं, और इसका रिएक्शन करवाते हैं हम हाइड्रोजन के साथ, H2 के साथ, H2 हाइड्रोजन के साथ। जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ प्लेटिनियम के लिए Pt लिखूंगा और पैलेडियम के लिए मैं Pd लिखूंगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, CH3NH2 प्लस वाटर में यहाँ पे लिखूंगा H2O। इसको हम बैलेंस भी कर लेंगे, और किस तरह से हम बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को भी हमने बैलेंस करना है तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना है तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, तो इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस हो जाएगी। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ गया जी, मिथाइल अमीन। ठीक है, और इस तरह से हमने देखा कि हमने मिथाइल अमीन या फिर हम कहते हैं अमीन को हमने प्रिपेयर कर लिया। ये रिएक्शन हम करें और यहाँ पे हम अगर रिएजेंट यूज करें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी हम नाइट्रोमीथेन ही यूज करेंगे, और इसकी हम अगर रिडक्शन करें बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हम कहते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वो क्या करेगा जी, हाइड्राइड देगा। यहाँ पे मैं H लिख लेता हूँ, एटॉमिक ऑक्सीजन हाइड्रोजन में यहाँ पे लिख लूंगा, और इस तरह से मैं यहाँ पे रिएजेंट लिख लेता हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये ड्राई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगा जी, हमारे पास इस केस में भी बिल्कुल सेम प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगी। मैं यहाँ पे लिख लूंगा इस तरह से कि हमारे पास मिथाइल अमीन आ गया, और यहाँ पे वाटर इस तरह से आ जाता है। इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 लिखा हुआ है, ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन को हम बैलेंस कर लेते हैं, 3 + 2 5 + 4 9, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं, यहाँ पे जो है वो 3 हैं यहाँ पे, और बाकी मैं यहाँ पे 6 हाइड्रोजन यहाँ पे लिख लूंगा। तो यहाँ पे 6 लिख लिया हमने, तो ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर हम रिडक्शन करें जी किसकी, नाइट्राइल्स की, नाइट्राइल्स, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, तो उस केस में भी हमारे पास जो है वो अमीन जो है वो प्रिपेयर हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। हम एक और रिएक्शन देखने जा रहे हैं, और नाइट्राइल में मैं यहाँ पे लिखूंगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको हम कहते हैं मिथाइल साइनाइड, या फिर हम इसे कहते हैं इथेन नाइट्राइल, ETHAN, इथेन। इथेन यहाँ पे E लिख लूंगा मैं, इथेन नाइट्राइल। ठीक है जी, इथेन नाइट्राइल, ये इसका आयुपैक नेम है। इसकी अगर हम करें जी हाइड्रोजनेशन, यानी हाइड्रोजन इसमें ऐड करें, इसी चीज़ को हम कहते हैं रिडक्शन। और ये किसकी मौजूदगी में होगा, निकल को हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, और मैं इस तरह से लिखूंगा निकल एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया जा सकता है इस केस में। तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी इस केस में, CH3CH2NH2, इथाइल अमीन हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, इथाइल अमीन, यानी रिडक्शन हो गई किसकी जी, इथेन नाइट्राइल की। इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, मैं यहाँ पे 2 लिख लूंगा। और ये सेम रिएक्शन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मौजूदगी में भी हो सकता है। इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मौजूदगी में भी ये रिएक्शन हो सकता है। और किस तरह से होगा कि यहाँ पे मैं इधर लिख लूँगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ H, और यहाँ पे मैं एटॉमिक हाइड्रोजन लिखूंगा इस तरह से, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ड्राई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम यहाँ पे लिखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, जो है ये रिएक्शन होगा। और ये भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और हाइड्रोजन यहाँ पे हम बैलेंस कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लिख लूंगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी इथाइल अमीन। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ गए जी, इथाइल अमीन, यानी हमने अमीन को जो है वो प्रिपेयर कर लिया है। इसी तरह से हम जो है अगर अमाइड्स की जो है प्राइमरी अमाइड्स
सॉरी प्राइमरी अमीन्स को हम हासिल कर सकते हैं बाई अमाइड। और अमाइड जो है ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लिख लूँगा NH2। यह जी हमारे पास अमाइड, इथेन अमाइड है ये हमारे पास। और इसकी हम करने जा रहे हैं जी क्या जी, रिडक्शन। और बिल्कुल इसी तरह से कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हम यूज़ करेंगे। और मैंने यहाँ पे लिख लिया ये एक स्ट्रांग, ये क्या है जी, स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या कर देगा जी, रिड्यूस कर देगा। और इसको यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, और ये C डबल बॉन्ड और कार्बोनाइल ग्रुप है ये रिड्यूस हो जाएगा, CH2 बन जाएगा यहाँ पे। और NH2 इसी तरह से यहाँ पे आएगा, NH2 उसी तरह से आया। प्लस जो है यहाँ पे वाटर की भी फॉर्मेशन हो जाएगी, H2O, वाटर भी जो है वो बन जाएगा। तो इस तरह से ये भी एक तरीका है कि अगर हम अमाइड की रिडक्शन करें यूजिंग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, तो हमारे पास प्राइमरी अमीन्स जो है वो प्रिपेयर हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने जो है वो देखा कि हम जो है अमीन्स को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए हमने कुछ मेथड देखे, हमने यहाँ पे कुछ रिएक्शंस देखे कि किस तरह से अमीन हम प्रिपेयर कर सकते हैं।